और ये उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला, और ये मेरे सामने हुजूर के आशिकों के चमकते हुए चेहरे हैं। कर ले कुछ दर्द की बातें, थके तो नहीं है अभी। आप सोचना जितनी तादाद में मर्द बैठे हैं उतनी तादाद में औरतें बैठी हैं। वो तो शरीयत ने बोलने की इजाजत नहीं दी ने, वरना कोई इनकसानी नहीं था। वो एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा झूठ यह है कि जहां 4 औरतें बैठी वो चुप हैं, तो कहने वाला झूठा है। मगर मैं सारे सच्चे सारे झूठों को दावत देता हूं, आओ आके पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में देखो। 4 नहीं 400 औरतें बैठी हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है, जब ये यहाँ के बैठी है अपनी जात बुला दी है, मुस्तफा की जात में गुम हो गई। ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेते हैं, ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आता है। और मैं ये 12 प्रोडक्ट तुम्हारे इदारे के हैं, जिसमें 8 हाफिज हैं, 4 कारी। कितने? 8 हाफिज 4 कारी। सारे कितने बने? 12। पीछे वालों तक मेरी आवाज जा रही है तो बोले कितने? देखिए बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके का, भाई जावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है। अगर शायर अपना कलाम पढ़े तो वो उस लहजे से पढ़ना जानता है जिस दर्द से उसने कहा है। क्या बात है। बाकी तो आवाज से लोग सजा देते हैं, लेकिन दर्द कहने वाले का उसके लहजे से समझ में आता। तो अपने शेर इन्होंने पढ़े, बहुत बड़ा नाम है, यकीनन ये भी अता पीरे तरीकत की है, पीरे तरीकत की अता है ये प्रोडक्ट। ये 12 कितने बोले? सारे कितने? मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई, जावेद सिद्दीकी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि दाद चाहिए, बराबर बोलो, क्योंकि मैं यहां हुनर दिखाने नहीं बैठा, वाह हासिल करने नहीं बैठा, मैं कुछ समझाने बैठा हूं। 1 बज गया है रात का, कोई तो कशिश है यार जो उठने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो घर जाने नहीं देती, वरना ये बच्चे जो इस उम्र में पजामा पहनना नहीं जानते, ये किसकी मोहब्बत है जिसने टोपी पहना के जलसे में बैठा रखा है। तो सबको कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। लगना चाहिए यार, ये मिंबर वाले आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी आशिक, नीचे वाले भी आशिक हैं। और जब महफिल आशिकों की होती है ना, तो फिर दाद नहीं तूफान आया करते हैं, दाद नहीं तूफान आया करते हैं। 12 बच्चे दिए इस इदारे ने, मगर मैं सलाम करता हूं इनकी माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, ऐसी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, उन बापों को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की कि किसी का बेटा मेहनत के बदले में रोटी देता है, किसी का बेटा मेहनत के बदले में छत मकान देता है। ये वो बेटे हैं जो मेहनत के बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट जाके देने वाले। क्या देंगे ये? जन्नत का टिकट। जब घर से चले थे तो माँ भी चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले हैं, दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया है, उसमें लिखा था ये कारी बन गया है। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा है, वो नहीं देखा है जो खुदा ने दिया है। तुम बताओ क्या दिया गया?
कहा तुम कागज के टुकड़े देख रहे थे, हम तो इनकी गोद में नूरानी टुकड़े देख रहे। आम बच्चे नहीं है ये। और तलबा से भी गुजारिश है, अक्सर मदारिस के बच्चे यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश। हजरत जी एक बात बुरा ना मानिएगा, मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं हूं। हर वो सिलसिला जो मसलक के आला हजरत के मुताबिक है मेरे सराखों पे, और जो नहीं है वो मेरी ठोकरों पे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं बात करने लगा हूं बहुत गौर से। इस वक्त सबसे मजलूम जात अगर किसी की है तो वो असातिज़ा की जात है। सबसे मजलूम जात असातिज़ा की, इसलिए कि जिसने एक बार हाथ में हाथ लिया, शजरा थमा दिया, हर महीने जाके 100-500 रुपए नजराना देते हो। जिसने एक बार बैठा के कह दिया तू जन्नती है, उसने कहा तू मान गया, तूने 1000 की गड्डी निकाली, तू शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, वो तुझे जन्नती कहता रहा। दुश्मन था तेरा, वो दोस्त नहीं था। ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। बात करने लगा हूं, ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। मजाल है अगर शागिर्द बादशाह का बेटा क्यों ना हो और बाल शरीयत के खिलाफ हो, वो ये नहीं देखता बेटा किसका है, वो ये देखता अमल किधर जा रहा है। बाल पकड़ के काट के कहता खबरदार बेटा किसी का भी है, तेरे ऊपर निजाम मुस्तफा का चलाया जाए। हेलो निजाम मुस्तफा का चलेगा। अल्लाह अकबर। वो उस्ताद जो बचपन से लेकर जवानी तक, ला इल्मी से लेकर के डिग्री तक हमारी उंगली पकड़ के लेके चलता रहा, हर दौर में लेके चला। मदरसों में फाके भी आए हैं, हासिदीन के हसद ने भी हमले किए, शरीरों ने शर भी पहुंचाया है, तकलीफ भी पहुंचाई दुश्मनों ने, लेकिन असातिज़ा ने कभी शागिर्दों का हाथ ना छोड़ा, कभी ये नहीं कहा चला जा, मेरे दुश्मन पैदा हो गए, हट जा, मेरे मुखालिफीन हो गए। हर दौर में उंगली पकड़ के चले। और खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई तेरी तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता जितना उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से राजी। वाह 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 वाह, क्या बात नहीं हो सकता कोई भी जितना शागिर्द अपने उस्ताद के सामने आता बड़ा होके तो उस्ताद राजी। सिर्फ उस्ताद की जात है जो तुम्हें बड़ा देखना चाहती है, बाकी तुम्हारा कद घटाना चाहती है दुनिया, तुम्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहती। जाओ गोलकों में पैसे डालने वालों, हराम खोरों की अय्याशियों के लिए पैसे देने वालों, कभी इन मदरसे के तलबा को आके देखा करो। ये जिस चटाई पर बैठ के पढ़ते हैं वो कई कई जगह से फटी हुई होती है। नहीं देखती हमारी कौम मदरसों को, इसलिए कि जिसका अपना ठिकाना नहीं पता वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या तल्ख हकीकत, वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने उस्मान गनी को बोला था तू जन्नती है, लेकिन कब्र देख के रोते थे। तेरा तकवा, तेरी शान नबी के उस्मान से आला, कौम को सुधार नहीं रहे हो, जरी कर रहे हो गुनाहों पे। हाँ हजरत, अगर मुरीद पैसे वाला बड़े चरस का धंधा करता है, पीर कहेगा बड़ा जन्नती आदमी है, जवाब नहीं आशिक रसूल है। 1 मिनट में इश्क की डिग्री दे दी जाती है। पूछ बिलाल से डिग्री कैसे मिली थी। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो धंधे बन गए, शराबियों को 5 मिनट में डिग्री, आशिक रसूल है, जिसे जो चाहा नवाज दिया। चल बिलाल की चौखट पे कसम खुदा की चर्बी पिघलती रही, आहद आहद के नारे लगाते रहे। बिलाल बता तो सकी कैसी गुजरी, आज हम देखो तो सकी। हम हुजूर के जैसी दाढ़ी रख लें, हुजूर जैसा लिबास पहन ले, कोई ताना नहीं देता। लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं, तलवों को बोसा देते हैं, उन जैसे हो गए तो इज्जतें मिल गई। और यार मुश्किल था उनके लिए, जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बदन जलाया गया, मुंह में कोयले डाले गए। कौन सा
सितम ऐसा था जब बिलाल पे न किया गया। डिग्री कब मिली? किसी ने कहा था बिलाल बता तो सकी, और बता तो सकी जिससे तू इश्क करता है वो कभी तुझे छुड़ाने नहीं आया, फिर भी उसके नाम के नारे लगाता है। तो बिलाल ने कहा था ओ खबरदार चुप हो जा, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। जब तुम बाजार जाते हो मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर आवाज अच्छी होती है तो किसी भी कीमत